अगर आप भी हेल्दी डाइट लेना चाहते हो पर आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या खाएं, तो आप मेरे द्वारा बनाए गए इस ओट्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको सेहतमंद भी रखेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल में आधा कप ओट्स, आधा कप पानी ले लिया है। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे रख देंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए। अब हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए, उसमें मैं फोर्क की सहायता से थोड़ा छेद कर दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसे पका लेते हैं। पकाने के लिए मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें हम थोड़ा लहसुन डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम एक साइड से पक गया है तो हम इसे पलट देंगे। तो उलट पलट के इसे हमें पका लेना है। इसी बीच में हम 2 सूखी लाल मिर्च को भी इस पर पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च को पका लिया है। अब ये बिल्कुल टमाटर पका तैयार हो चुका है। इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसकी चटनी बनाएंगे। अब स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पनीर। इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स। इन सबको हम मिला देंगे और इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब हम चीले को देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले चम्मच से चीले को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। फिर मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ बीन्स, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी हुई सूखी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच बेसन। इसे हम मिला देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पर टमाटरों को छील लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों को छील लिया। इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक, और हम इसे पोटैटो मैशर से इसे मैश कर देंगे। हम इसे थोड़ा दबा दबा कर इसे मैश कर लेंगे। तो बिल्कुल चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे दूसरे बाउल में निकाल देंगे। मैंने यहाँ पर इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए अब हम चीला को बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया। उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी और ये चीला मिक्सर को इस पर डाल देंगे और इसे फैला देंगे और इसे एक शेप दे देंगे। अब हम इसे एक साइड से सिक जाने देंगे। तो ये सिक चुका है, इसे हम फिर से पलट देंगे। ये मैंने यहाँ पे उलट पलट के इसे दोनों साइड से पका लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने स्टफिंग को तैयार किया था, वो डाल देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये चीला बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम दूसरे को भी बना लेंगे।